हेलो स्टूडेंट। सो आज का लेक्चर क्लास में हम लोग क्लास 9 का मोशन चैप्टर पढ़ेंगे। मोशन तो ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का। तो मोशन का न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या वेरिएबल ज़रूरत है वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए चैप्टर का नाम है मोशन। मोशन मोशन का मतलब इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं आप? मूवमेंट। मूवमेंट या आप ऐसा डिफाइन करो, ए बॉडी इज said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary point taken as a reference point। मोशन के दौरान क्या होगा? शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्यूरिंग मोशन पोजीशन changes with respect to time। समय के हिसाब से इसका पोजीशन चेंज होगा। जैसा आप यहाँ से गाड़ी लेके निकले, आप शुरू किए नीवा हॉस्पिटल को एज ए रेफरेंस पॉइंट। नीवा हॉस्पिटल से आप शुरू किए, आप यूपिया तिनली पहुँचा है, फिर यूपिया तिनली से आप नाहरलगुन जाएंगे। तो आप चल ही रहे हैं, तो चलने के दौरान आपका पोजीशन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो ये हो गया आपका मोशन। रेस्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए रेस्ट में क्या होता है? बॉडी रेस्ट पे है, एक स्टेशनरी पॉइंट में रुका हुआ है। तो क्या होता है? ड्यूरिंग रेस्ट पोजीशन does not changes with respect to time। पोजीशन माने एक जगह आप रुके हुए हैं, तो आपका जैसा मान के चलो आप नीवा हॉस्पिटल के पास रुके हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा? आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा क्योंकि आप रुके हुए हैं, रेस्ट पे हैं। तो ड्यूरिंग रेस्ट योर पोजीशन डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट यू शुड हैव टू रिमेंबर। और देखो पोजीशन को बताने के लिए आप किसी से आप फोन में बात कर रहे हैं, मान के चलिए आप नीचे खड़े हैं, आप किसी को आप बताना चाहता है कि आपका पोजीशन, आपका लोकेशन, आप कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे? आप रेफरेंस पॉइंट देंगे कि हम नीबा का पास खड़े हैं या ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर का नीचे खड़े हैं। तो पोजीशन को लोकेट करने के लिए रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। तो शायद समझ गए होंगे। मोशन और रेस्ट दोनों को याद रखो। ड्यूरिंग मोशन क्या होता है? आपका पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन केस ऑफ रेस्ट पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन चेंज नहीं होगा। नोट कर लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं। अभी हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी माने ऐसा क्वांटिटी जो मेजरेबल है, विच यू कैन मेजर। तो फिजिकल क्वांटिटी आपका ऐसा दो ग्रुप में भी डिवाइड होता है। एक हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
which shows only magnitude. जो सिर्फ वैल्यू बताएगा। वेक्टर में क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताता है, which shows both magnitude and direction. मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएगा। तो देखिए कुछ कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसा मास, कितना मास है, तो आप बोलेंगे जो भी माने ऑब्जेक्ट है आपके पास, जो भी सब्सटेंस है उसका मास अगर 5 kg है तो 5 kg बोलेंगे, उसके साथ आप डायरेक्शन तो ऐड नहीं करेंगे, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। बट इन केस ऑफ फोर्स अगर यहाँ देखिए, मान के चलो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, ऐसा रखा हुआ है, आप इधर फोर्स लगाया और ये इस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया है, तो यहाँ क्या बताता है, देखो आप ऐसा बोल सकता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है, तो यहाँ आप डायरेक्शन को भी बताते हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिखाते हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या हो गया, जो सिर्फ वैल्यू बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। कुछ कुछ एग्जाम्पल है, ये चैप्टर का एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे आपका डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, मास एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल हो गया आपका स्केलर का। वेक्टर का देखिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये सब में डायरेक्शन जरूरत होता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों लोग, दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ वैल्यू बताएगा, डायरेक्शन नहीं बताएगा। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जो डायरेक्शन के साथ, सॉरी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताएगा, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो 9 के लिए इतना काफी है, इसको याद रखो, एग्जाम्पल को याद रखो। तो हम मेन क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे चैप्टर में, पहला हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। जो भी आप एक्चुअल पाथ कवर करेंगे उसको आप डिस्टेंस बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एस या डी से डिनोट कीजिए। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इतना याद रखिए। अभी हम देखिए बच्चों, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द shortest distance between initial and final point. It is denoted by D। इसका SI यूनिट भी क्या होगा, SI यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल पढ़ते हैं, देखिए
एग्जाम्पल, मान के चलिए ये रास्ता है, ए से बी, बी से सी जा रहा है, तो ये जो भी आप एक्चुअल पाथ कवर करेंगे ये आपका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ आपका। देखिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ आपका डिस्टेंस 3 + 4 7 मीटर हो गया। अभी यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जैसा कि डिफिनीशन यहाँ लिखा है क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट ये हो गया और फाइनल ये हो गया। यहाँ से यहाँ आप इसको जोड़ दीजिए, कैसा जोड़ते, कैसा दिखाते हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में आपको ऐसा एरो बना के दिखाना पड़ेगा, इसलिए तो हम बोलते हैं इसको वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन दिखाना पड़ता है आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में एरो बना के, ऐसा एरो, एरो ये हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, आपका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, मान के चलो कि ये 90 डिग्री है आपका, 90 का अपोजिट क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है, और ये मान के चलो आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपका 4 का स्क्वायर, बेस है आपका 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये हो गया आपका 9, टोटल हो गया 25। स्क्वायर एच को ऊपर का स्क्वायर हटाने से ये अंडर रूट जाएगा, अंडर रूट, and 25 is a perfect square of 5, तो 5 will be the displacement, ये हो गया। देखिए ये एक सर्कल देख रखा है, माने चलो सर्कल, क्या पूछ रहा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर हाफ रेगुलेशन। हाफ माने मान के चलो कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, हाफ, यहाँ चला, यहाँ हाफ, हाफ। देखिए डिस्टेंस फाइंड करते हैं, पहला डिस्टेंस क्या होगा, पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, लेकिन आपको आधा फाइंड करना है, आधा है तो 2 से आधा कर दीजिए, पूरा को आधा कर दीजिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आया πr की बराबर, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आपको 7 दिया है, तो ये हो गया आपका 22 मीटर। डिस्टेंस हो गया आपका 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए देखिए ये इनिशियल है, ऐसा करके आप आ रहा है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या बोला है, हम ऐसा एरो बना के छोड़ना है। तो ये रेडियस है आपका, रेडियस देकर रखा है 7, ये आर, ये आर, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r की बराबर, 2 इंटू रेडियस दिया है 7, ये हो गया आपका 14 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो नोट कर लीजिए। फिर
फिर एक ऐसा राफली हम एग्जांपल देते हैं आपको समझाने के लिए। मान के चलो कि ये आपका घर है, घर है, हाँ, आप चला यहाँ ऐसा ऐसा करके, और यहाँ आपका ग्राउंड है। तो आप जो भी एक्चुअल पाथ कवर चल के आएंगे वो आपका तो डिस्टेंस हो ही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप यहाँ से चला और यहाँ खत्म हो रहा है, मान के चलिए घर से ग्राउंड जाना है, ये तो आपका एक्चुअल पाथ जो भी कवर करके चलेंगे वो होगा आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में बीच में ऐसा बना के छोड़ दो, ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। चलो नोट कर लीजिए बच्चे लोग। हमेशा याद रखिए डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगा या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट यू शुड रिमेंबर, डिस्टेंस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा ग्रेटर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। डिस्टेंस विल बी ग्रेटर। आपको अगर ऑप्शन में कई ऑप्शन में आपको ऐसा दे दिया डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्टेंस, ये गलत होगा। डिस्प्लेसमेंट कभी ज़्यादा नहीं होगा डिस्टेंस से। और ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, डिस्टेंस ऑलवेज गिव अस पॉजिटिव वैल्यू। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, जैसा 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, कभी भी -10 मीटर ऐसा नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट गिव अस नेगेटिव, 0, पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों वैल्यू दे सकता है डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसको नोट कर लीजिए। इन ए राउंड ट्रिप जैसे आप यहां से शुरू किया और यही आ गया वापस, हमेशा याद रखना इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है जहां से शुरू कर रहा है वहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, जहां से शुरू करेंगे, जैसे सर्कल हो गया, आप यहां से शुरू किया ए और यही वापस आके यही पहुंच गया बी, तो आपका यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है कितना होगा, 0 के बराबर होगा। कीप इन योर माइंड, इन ए राउंड ट्रिप डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज 0। तो ये था आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अभी हम वेलोसिटी, स्पीड, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्पीड, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, v dt। अभी स्पीड का फॉर्मूला में डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी था, इसलिए आपका स्पीड भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड
क्या होगा, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको नोट कर लीजिए। स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला में देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी भी क्या होगा, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट सेम ही होगा, मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, that you should remember। ये भी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, v प्लस यू अपॉन 2। यहां लिख देते हैं, u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी, एंड v इज योर फाइनल वेलोसिटी। उतार लीजिए बच्चे लोग। ये भी याद रखिए, एवरेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। जैसा डिस्टेंस हमेशा ज्यादा था, स्पीड का फॉर्मूला में डिस्टेंस है, इसलिए स्पीड भी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वेलोसिटी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर और इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। जस्ट नोट इट डाउन। तो ये था आपका स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वी विल मूव टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, नेक्स्ट एक्सेलरेशन। Acceleration, the rate of change in velocity in per unit of time। जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा उसी को हम एक्सेलरेशन बोलता है। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी से आपका एक्सेलरेशन पैदा होगा। इट इज डिनोटेड बाय ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। देखिए एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी माने
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी किससे डिनोट करता है? v से, v इनिशियल u से। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया है, नोट कीजिए। SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, देखिए वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड, और नीचे में टाइम है तो सेकेंड, तो क्या होगा इसका? मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी आता है इसमें। ये सब एक्सेलरेशन हो गया। अभी हम सीधे क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, माने रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन। राहुल पैडल इज बाइसाइकिल, साइकिल चला रहा है, पैडल मार रहा है। पैडल इज बाइसाइकिल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। रेस से साइकिल चला के कितना वेलोसिटी अटेन किया? 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। उसके बाद वो ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद क्या हुआ? देखो उसका वेलोसिटी कम होकर कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। 6 से 4 मीटर पर सेकेंड कितना समय में? 5 सेकेंड में। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। दोनों केसेस में आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन गिवन क्या क्या दिया है, हम केस वाइज सॉल्व करते हैं। केस वन में क्या था? इनिशियल वेलोसिटी 0, साइकिल रुका हुआ था, पैडल मार के उसका वेलोसिटी को बढ़ाया गया 6 मीटर पर सेकेंड, कितना समय में? टाइम 30 सेकेंड में। तो देखिए वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v हो गया आपका 6, ये हो गया 0 और ये हो गया 30, तो 1/5 काट दो, विच इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस। सेकेंड केस में क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, अचानक ब्रेक दबा तो उसका वेलोसिटी कम हो गया, कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ इस केस में जो इसका फाइनल था वही इस केस में इसका इनिशियल बन जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल हो गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ टाइम जो है आपको दिया है 5 सेकेंड। तो वी नो दैट ए v माइनस यू अपॉन टी, v है 4, ये है 6 और टाइम है 5, तो ये हो गया -2/5 विच इज इक्वल टू -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, तो हमेशा ध्यान में रखिए आप, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा दैट मीन्स ब्रेक वगैरह लगा रहा है या स्पीड कम हो रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिटार्डेशन भी बोलता है, रिटार्डेशन। यहां देखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन स्पीड, या इसको रिटार्डेशन भी बोलता है, माने नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो तो यहाँ भी देखो स्पीड डिक्रीज हो रहा है, माने ऑब्वियसली आंसर जो आएगा वो क्या, पॉजिटिव ना नेगेटिव में आना चाहिए? आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। इनिशियल स्पीड है आपका 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कम होके कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका 5 सेकेंड।
तो we know that a v minus u upon t, v is your 10 and that is 25 and 5, तो minus 15 upon 5 minus 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द आंसर। नोट लीजिए बच्चे लोग। तो ये सब वेरिएबल है, इन्हीं वेरिएबल से आपका मोशन का 3 इक्वेशन बनता है। 3 इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस आर द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और ये इन्हीं वेरिएबल से बनता है। तो इनको कैसा यूज करके न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर क्लास। उसी के साथ साथ हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, ग्राफिकल फॉर्म ग्राफ से क्वेश्चन वगैरह कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर क्लास डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज वेरिएबल ये सब पढ़ाए हैं, इन लोग को आप देख लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।